गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के बाद मैं आपको विद्युत चुंबकीय बल के बारे में बताऊंगी। वन बाय वन मैं आपको जितने भी फोर्सेस हैं उन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसे हम कहते हैं। तो बच्चों, दो आवेशित वस्तुओं के बीच जिनके ऊपर आवेश होगा, आवेश मीन्स चार्ज, वो प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस का भी हो सकता है। तो दो आवेशित वस्तुओं उनके बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल तथा दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। आवेशित जो वस्तु होती है उनके बीच जो लगने वाला बल है तो वो स्थिर वैद्युत बल है। चुंबकों के बीच जो लगने वाला बल है वो चुंबकीय बल है। वास्तव में स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बट ये एक जैसे नहीं होते हैं, संबंधित होते हैं। देखिए एग्जाम्पल है चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं, जैसे हम लोहे को चुंबक के पास लेके आते हैं तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। गतिमान आवेश पर बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो गतिमान होता है चार्ज उस पर बल लगता है तथा गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो गतिमान जो चार्ज होगा वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल विद्युत चुंबकीय बल हैं। स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल क्या है? विद्युत चुंबकीय बल के अंडर में आते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय बल के विनिमय कणों को फोटोन कहते हैं। ठीक है, जैसे गुरुत्वीय बल से संबंधित कणों को गुरुत्वायन कहते थे, वैसे चुंबकीय बल के विनिमय कणों को फोटोन कहते हैं। ये अनावेशित कण होते हैं, अनावेशित जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। दो अनावेशित कणों के बीच लगने वाला बल फोटोनों के आदान प्रदान के कारण लगता है। दो आवेशित कणों के बीच आवेशित जो चार्ज होता है जिनके ऊपर, उनके बीच जो बल लगता है वो फोटोन जो आदान प्रदान होते हैं उनके कारण लगता है। विशेषताएं क्या है, सिर्फ क्वालिटीज देख लीजिए बच्चों। ये बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया है कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है। ठीक है, ये बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। मतलब ये अट्रैक्ट भी करता है और प्रतिकर्षण भी करता है। प्रतिकर्षण मीन्स तुम जाओ यहाँ से, ये कहता है कि सिर्फ हमारा एरिया है। लेकिन आकर्षण मीन्स क्या होता है कि खींचना अपनी ओर। लेकिन प्रतिकर्षण मतलब हटाना, भागना। ठीक है, उस जगह से। ये एक दीर्घ प्रहास बल है, इसकी रेंज बहुत हाई होती है। कहने का मतलब ये केंद्रीय बल है, ये संरक्षी बल है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है केंद्रीय बल और संरक्षी बल क्या होते हैं। किसी निश्चित दूरी के लिए फोटोनों के बीच लगने वाला ये बल गुरुत्वीय बल से 10 की पावर 36 गुना प्रबल होता है। इतना प्रबल होता है ये। ठीक है, उदाहरण के तौर पर चलिए देख लेते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के द्वारा आरोपित विद्युत चुंबकीय बल के कारण बंधे रहते हैं। आपने केमिस्ट्री में देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स में चक्कर लगाते होते हैं, बंधे रहते हैं। मीन्स चक्कर लगा रहे हैं बंध के। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे रीज़न है जो प्रोटॉन होते हैं, जो न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन होता है हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है ना, उसके बराबर होता है प्रोटॉन। तो उसके द्वारा आरोपित करता है कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल लगाता है। तो इसकी वजह से ही वो बंधे रहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल के कारण परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। परमाणु में मिलकर अणु बनाती हैं तो हम जानते हैं, बट इसका रीज़न क्या है, कैसे बनाती हैं? विद्युत चुंबकीय बल के कारण बनाती हैं। संपर्क में रखे दो सतहों के बीच कार्य करने वाला बल भी विद्युत चुंबकीय बल होता है। जैसे कोई कॉन्टैक्ट में रखी हैं दो सतहें, तो उनके बीच जो कार्य करेगा बल, तो वो होगा विद्युत चुंबकीय बल होगा। जब दो सतहों को एक दूसरे के संपर्क में आती हैं या लाते हैं तो उनके परमाणुओं के अनावेशित अवयव जिनको पर चार्ज होता है, एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? विद्युत चुंबकीय बल लगा देते हैं। इसलिए कार्य करने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल होता है। ठीक है बच्चों, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल भी, घर्षण मीन्स घर्षण बल होता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम किसी चीज़ को घर्षण करते हुए लेके जाते हैं, घसीटते हुए लेके जाते हैं, तो वो होता है घर्षण बल। घर्षण बल पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई पथ कैसा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए घर्षण बल पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो वो असंरक्षी बल में आएगा। संरक्षी बल वो होते हैं जो पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, वो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो चुंबकीय बल भी चुंबकीय बल होता है। ठीक है, घर्षण बल भी चुंबकीय बल होता है। जब संपर्क में रखी दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति होती है तो सतहों के परमाणुओं के आवेशित अवयव जिनके ऊपर आवेश होता है वो अवयव, वे घटक जो सतहों में समांतर होते हैं, एक दूसरे पर विद्युत चुंबकीय बल लगाते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित मतलब कंप्रेस करते हैं। ठीक है, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, प्रत्यास्थ बल, इलास्टिक फोर्स भी विद्युत चुंबकीय बल होता है। प्रत्यास्थ बल आप जानते हैं ये होता है इलास्टिक फोर्स। जैसे कि कोई इलास्टिक होती है उसको हम खींचते हैं तो उसमें जो प्रत्यास्थता उत्पन्न होती है, जो इलास्टिसिटी उत्पन्न होती है,
तो वो आप प्रत्यास्थ बल भी आप आगे पढ़ेंगे, तो वो होता है प्रत्यास्थ बल। तो विद्युत चुम्बकीय बल होता है वो भी प्रत्यास्थ बल भी विद्युत चुम्बकीय बल होता है जब किसी स्प्रिंग को खींचते हैं। स्प्रिंग आप इसमें पढ़ेंगे, स्प्रिंग तो आएगा ही आपके कोर्स में है। या संपीड़ित करते हैं, देखिए खींचने में ऐसा होगा, संपीड़ित में ऐसा करीब करीब, खींचने में ऐसा दूर दूर, और संपीड़ित मतलब करीब करीब, कंप्रेस मतलब संपीड़ित होता है। ठीक है, तो उसके निकटवर्ती फेरों के परमाणुओं के अनावेशित अवयव एक दूसरे पर विद्युत चुम्बकीय बल लगाते हैं। जिसके जो करीबी होते हैं, उन फेर होते हैं, उनके परमाणु के आवेशित अवयव जिनको पर चार्ज होता है एक दूसरे पर विद्युत चुम्बकीय बल लगाते हैं। बच्चों, अगर आपको समझ आया और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले जो बल हैं, जो आने वाले फोर्सेस की जो जानकारी है वो मैं आपको दे सकूं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 बाय 1 करके मैं आपको सारे फोर्सेस पढ़ाऊंगी। तो आज जैसे मैंने विद्युत चुम्बकीय बल पढ़ा दिया, इसके बाद देखिए प्रबल नाभिकीय बल आप पढ़ने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसको कहते हैं हम। तो आप देखते रहिए, आपको समझ आई होगी आई थिंक, और नहीं समझ आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, नहीं समझ आई हो तो। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। धन्यवाद।